बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट को किस तरीके से एक्सेल के ऊपर बनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक डेमो देता हूँ कि किस तरीके से आपका जो है वो प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है वर्क करेगा एक्सेल के अंदर। मेरे पास यहाँ पर जो है वो मंथ वाइज रिकॉर्ड है, पूरे मंथ की हमने जो है यहाँ पर प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है रेडी रखी हुई है। जैसे जनवरी से लेकर आपके पास दिसंबर तक का रिकॉर्ड है। अब अगर मैं जनवरी को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर डेज और डेट दोनों अपडेट हो रहे हैं। आप चाहें तो इसको कैलेंडर से मैच कर सकते हैं कि आप किस ईयर की बना रहे हैं, किस मंथ की बना रहे हैं। जैसे ही मैं यहां से चेंज कर दूंगा फरवरी, तो देखिए फरवरी के डेज और मंथ यहां पर ऑटोमेटिकली यहां पर अपडेट हो रहे हैं। मुझे यहां पर सिर्फ अपनी एंट्री करनी है। एंट्री करने के बाद यहां पर आपको बताता रहेगा कि आपका जो है वो टारगेट कितना पूरा हो चुका है, आपने कितने आइटम्स जो है वो टोटल जो है आपने सेल कर दिए हैं, परचेज कर लिए। अब जैसे मैं यहां पर टाइप करता हूं 5, तो आप देख सकते हैं कि मेरे आइटम कितने कंप्लीट हो रहे हैं, 5 कंप्लीट हो रहे हैं। इस तरीके से अगर मैं जो है वो 6 डेट को अगर मैं यहाँ पर 10 लिखता हूं तो ये देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पर 15 आ रहा है। थोड़ा मैं जूम करके दिखाया था यहाँ पर। तो अब अगर आपको यहाँ पर चेंज करना है मंथ, तो आप जैसे यहाँ पर अप्रैल सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए डेट और डे ऑटोमेटिकली यहाँ से अपडेट हो गए। अब ये कैसे होगा और किस तरीके से इसके ऊपर हमने फॉर्मूले यूज किए हैं, तो मैं यहाँ पर जो है वो एक न्यू शीट ओपन कर लेता हूँ। तो देखें इस शीट के अंदर हमें सिंपल जो है मैंने यहाँ पर एक डाटा जो है सेलेक्ट करके रखा हुआ है कि कितने कॉलम्स पे और कितने एरोस पे आपको काम करना है। अब मेरे पास आइटम्स हैं जिसमें स्केल्स है, कॉपी है, बुक है, पेंसिल, मार्कर, स्टेशनरी आइटम्स हैं। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो है वो अपनी मंथ की लिस्ट बनानी है। अब मंथ की लिस्ट कैसे बनाएंगे, मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है वो जनवरी, इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करते हैं फरवरी, और इसके बाद जो है यहाँ पर हमने करना ये है कि हम यहाँ से इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे दिसंबर तक। तो दिसंबर तक का हमें रिकॉर्ड चाहिए, तो मैंने इस तरीके से जो है वो मंथ को ड्रैग करवा लिया। अब मुझे करना ये है कि जैसे ही मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहूंगा तो मैं कैसे बना सकता हूँ। तो मैं ये एरिया जो मैंने जहाँ पर मंथ जो है ड्रैग किए इसको मैं एक नाम दे दूंगा। तो सिलेक्शन बना के रखूंगा यहाँ पर, और मैं आ जाऊंगा यहाँ पर नेम बॉक्स में, और यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा मंथ। तो मैंने मंथ्स ऐड कर दिया, उसके बाद मैं कर दूंगा एंटर। जैसे एंटर करूंगा तो मंथ्स के नाम से मेरे पास एक नेम बॉक्स क्रिएट हो चुका है। तो मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, तो अपनी सेकंड शीट पे आता हूं। तो मैं पहले इस शीट को क्लोज कर लेता हूं क्योंकि ये शीट मेरे पास ओपन हुई हुई है। तो इस शीट को हम कर देंगे क्लोज। अब यहां पर हम चेक कर लेते हैं नेम बॉक्स में हमारे पास जो है वो जो नेम बॉक्स क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। देखिए अगर हमारे पास फाइल ओपन थी तो सेम नेम से हमारे पास नहीं क्रिएट हो रहा था, तो मैं दोबारा से इसको नाम देता हूं मंथ्स। तो देखिए अब आपके पास जो है वो इस पूरे एरिया का नाम यहाँ पर क्या है, मंथ्स है। अब मैं आऊंगा मंथ के ऊपर। इसके बाद मैं डाटा पे जाऊंगा, यहां से डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करूंगा, और यहां से मैं सिलेक्ट करूंगा लिस्ट, और यहां पर मैं इक्वल लगाऊंगा, और उसके बाद मैं टाइप कर दूंगा मंथ्स। क्योंकि मैंने जिस रेंज को नाम दिया था मंथ्स का, मैंने यहां पर वही नाम यहां पर इस तरीके से राइट डाउन करना है, और यहां मैं कर दूंगा इसको ओके। तो जैसे ही मैं यहां पर ओके करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है जनवरी टू दिसंबर। अब इससे मुझे क्या करना है और कैसे मैं इसको यूज करना है, अब मैं यहां पर एक मंथ जो है यहां पर सिलेक्ट करता हूं, जैसे जनवरी है। अब नेक्स्ट वाले सेल पे आते हैं और यहां पर जो हम फॉर्मूला लगाते हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि जनवरी का मंथ सेलेक्ट करता हूं तो जनवरी की मेरे पास स्टार्टिंग डेट और मुझे उसकी एंड डेट मिल जाए, तो आपको यहां पर सबसे पहले स्टार्टिंग डेट के लिए करना क्या, आपको यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करना है डेट वैल्यू का। तो इक्वल लगाने के बाद आपको यहां पर डेट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करना है। डेट आपसे पूछ रहा है यहां पर, तो आपने यहां पर एक कंडीशन बनानी है, डबल कोटेशंस के अंदर 1 लिखना है, डबल कोटेशन क्लोज करना है, एंड लगाना है। एंड लगाने के बाद आपको यहां पर जो है वो सेलेक्ट करना है जिस पे आपका मंथ है, आपने इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे इसको एंटर। जैसे एंटर कर देंगे तो देखिए आपके पास यहां पर आ चुका है 1 जनवरी 2024। तो ये आपकी स्टार्टिंग डेट आ गई है। अब आपको एंड डेट भी चाहिए, तो एंड डेट अगर आपको यहां पर निकालनी है तो इसके लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है इक्वल ईओ मंथ, यानी एंड ऑफ मंथ का एक फॉर्मूला है। तो स्टार्ट डेट में सबसे पहले आपसे पूछेगा, तो स्टार्ट डेट के अंदर हम अपनी फर्स्ट डेट वाले को सिलेक्ट करेंगे जहां पर हमने डेट वैल्यू का फॉर्मूला लगाया था, इस वाले सेल को आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब मंथ आपसे पूछ रहा है तो मंथ में मैं लगा दूंगा 0, क्योंकि 0 मैं इसलिए लगाऊंगा क्योंकि जिस मंथ का आपको एंड डेट निकालना है तो 0, क्योंकि 0 मंथ आपका करंट मंथ होता है। अगर मैं 1 लगाऊंगा तो आपके नेक्स्ट मंथ की एंड डेट दिखा देगा, यानी कि फरवरी की। तो इसलिए मुझे जनवरी की एंड देखनी है, तो इसलिए मैंने यहां पर 0 लगाया। उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। अब देखिए यहां पर 1 जनवरी टू 31 जनवरी। अब मैं यहां पर कोई भी मंथ चेंज करता हूं, तो ये देखें 1 फेब टू 29 फेब। अगर मैं चेंज करता हूं यहां पर मार्च, तो देखें 1 मार्च टू
31 मार्च। इस तरह यहां पर हम चेंज करते हैं अप्रैल, तो देखिए 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल। अब ये तो हमारे पास मंथ वाला काम तो हो गया। अब मुझे यहां पर क्या करना है कि डेज और डेट यहां पर ऑटो जनरेट करवाने। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर जो मैंने एक रॉ बना के रखी हुई है इस तरीके से, अब यहां मैंने जो है वो काउंट करके रखा हुआ है, इसलिए मैंने यहां पर बॉर्डर पहले से अप्लाई कर दिया है कि आपके पास 30 जो है वो हर मंथ में कॉलम्स होते हैं 31 30, तो आपने 31 तक जो है वो कॉलम को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। अब मैं सबसे पहले यहां पर नंबर्स के लिए काम करूंगा। तो नंबर्स के लिए मुझे करना क्या होगा, यहां पर इक्वल लगाऊंगा, और इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले मैं यहां पर अपनी स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं यहां पर कर दूंगा इंटर। जैसे इंटर कर दूंगा, अब देखिए मेरे पास यहां पर 1 अप्रैल लिखा हुआ आ रहा है। अब ये 1 अप्रैल जो मेरे पास यहां पर लिखा हुआ आ रहा है, मैं यहां पर करूंगा क्या इसके साथ, यहां से जो है मैं इसको चेंज कर दूंगा, सिंपल नंबर्स में चेंज कर दूंगा। नंबर्स में नहीं, आप इसको जनरल में चेंज करते हैं। जनरल में आ जाएंगे तो इस तरीके से आएगा। अच्छा, नंबर्स में नहीं आ रहा, इसको हम नंबर्स में लाने के लिए सेट करते हैं यहां पर, तो ये इस तरीके से नंबर में आ रहा है। चले इसका फॉर्मेट हम देख लेते हैं। चले यहाँ पर अगर नंबर्स का और यहाँ पर अगर हम जो चेंज करते हैं इस तरीके, चले ये एक नया आपके पास जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर जनरल नंबर्स में ये इस तरीके सिंपल नंबर में ना आ रहा हो, तो इसके लिए आपको क्या टेक्निक अप्लाई करनी है। वैसे नॉर्मली अगर नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाता है, जब अगर फॉर्मूला लगा हुआ हो या कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ रही हो, तो आपको सिंपल से यहाँ पर जो है वो मोर नंबर फॉर्मेट के अंदर चले जाना है, और यहाँ आपको कस्टम में जाना है। जहां टाइप लिखा हुआ है ना, तो यहां पर आपको डी जो है टाइप कर लेना है। डी आपका जो है सिंपल डे के लिए फॉर्म जो इसका फॉर्मेट है। अगर यहां पर ऑलरेडी आपके फॉर्मेट के अंदर सेफ होगा तो सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। आप डी यहाँ पर डी लिखेंगे और इसको ओके कर दें, तो ये देखें इस तरीके से आपके पास नंबर्स में यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब आपको जो नेक्स्ट यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है एक और कंडीशन वाइज, तो आप इक्वल लगाएंगे। इफ का फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है वो ये वाला सेल सेलेक्ट करना है जो आपने नंबर्स वाला फॉर्मूला लगाया था। तो अगर ये सेल आपका लेस देन होता है, किससे लेस देन होता है आपका, जो आपकी लास्ट डेट है इसके साथ, तो इसको आपने F4 से लॉक कर देना है। अगर ये सेल आपका लेस देन है इसके कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो आपके पास आपकी प्रीवियस वैल्यू के अंदर +1 हो जाए। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और उसके बाद फिर आप फॉल्स के लिए आप 0 लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। जैसे इंटर करेंगे यहां पर, और इसके बाद आपने इसको ड्रैग कर देना यहां तक। अब देखिए यहां पर भी प्रॉब्लम आ रहा होगा ना, तो कोई इशू नहीं है। आप जो है Ctrl+1 प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, कस्टम में जाकर जनरल को रिप्लेस कर दीजिएगा और यहां पर आप डी टाइप कर दीजिएगा और इसको ओके कर दें। तो ये देखिए सिंपल जो है वो आपके पास नंबर्स में आ चुके हैं। अब ये नंबर्स में आपके पास आ रहे हैं यहां पर। अब आपको करना क्या इसके बाद, अब यहां आपने जो है वो नंबरिंग तो चेंज कर दी। अब जैसे ही आप यहां पर चेंज करते हैं मई, तो देखिए मई के अकॉर्डिंग आपके पास जो है वो डेट वाइज आ रहा है। अब यहां पर आपको डेज भी निकालना है कि फर्स्ट डेट को क्या डेज आ रहा है, तो इसके लिए आपको यहां पर इक्वल लगाना है और टेक्स्ट का जो है फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अब यहां आपको वैल्यू के अंदर सबसे पहले आप देंगे जहां पर आपके पास नंबर डालता है। इसको मैं थोड़ा साइड पे करता हूं ताकि आपको नजर आए। जहां पर आपने नंबर डाला इस वाले सेल को आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, डबल कोटेशन में आपने 3 टाइम डी प्रेस करना है, कोटेशन क्लोज करना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और आप कर देंगे एंटर। जैसे एंटर कर देंगे तो ये देखिए वेडनेसडे आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को करते हैं ड्रैग, अभी मैं आपको यहाँ पर मैच करके भी दिखा दूंगा कि आपका जो फॉर्मूला है वो प्रॉपर सही अप्लाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अब देखिए मेरे पास मंथ कौन सा है, यहाँ पर मई का मंथ आ रहा है। अब मई के मंथ की पहली डेट जो है वो क्या आ रही है, वेडनेसडे। अगर मैं यहाँ पर कैलेंडर ओपन करता हूं और 2024 के अगर हम मई में चले जाते हैं, तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि 1 मई को वेडनेसडे आ रहा है। अगर हम यहां पर आते हैं जनवरी में, जनवरी सेलेक्ट किया, तो देखिए जनवरी की जो फर्स्ट डेट कब आ रही है, मंडे से आ रही है। तो अगर आप अपने कैलेंडर में जाके देखते हैं तो आप आ जाते हैं यहां पर जनवरी में, तो जनवरी में अगर आपकी फर्स्ट डेट है वो कब आ रही है, मंडे को आ रही है। तो देखें यहां पर क्या हुआ, इस फॉर्मूले से आपको जो है वो डेट जो है मैनुअल डालने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप यहां से मंथ सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो डेट है वो डे वाइज यहां पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही होगी। अब नेक्स्ट जो आपको करना है क्या है, जहां पर आपके पास कंप्लीट लिखा हुआ है, इधर आपको जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है सम का। आपने इक्वल लगाया, सम का फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना है। उसके बाद आपने ये पूरी रॉ जो आपने सिलेक्शन बनानी है, यहां से इस तरीके से आपने यहां तक सिलेक्शन बनानी है। उसके बाद आपको जो है
ब्रैकेट क्लोज कर देना है और आप कर देंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो अभी देखिए यहाँ पर आपके पास 0 आ रहा है, इसको ड्रैग कर दीजिए, बस ये आपका काम हो गया। अब जब आप अपनी शीट के अंदर एंट्री करते चले जाएंगे, जैसे आपने फर्स्ट डेट को कितने स्केल परचेज किए या कितने सेल किए, आपने 5 लिखा तो देखिए यहाँ पर 5 आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट डे में अगर आपने कोई सेलिंग या परचेजिंग है तो आप लिख सकते हैं, या अगर आप थर्ड डेट को अगर आप लिखना चाहते हैं, आपने 2 लिखा 7 हो गए। इस तरह अगर आपने यहाँ 10 लिखा, और अगर आप जो भी आप यहाँ पर अपनी एंट्री करते चले जा रहे हैं तो ये देखें ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि आपकी जो है वो प्रोडक्शन रिपोर्ट जो होती है वो प्रॉपर यहाँ पर अपडेट होती चली जाएगी। तो ऐसे हम जो है पूरा एक रिपोर्ट मेथड तैयार कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।